नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 21। पाठ 21 का नाम है माँ कहे एक कहानी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है सूरज शब्द का तत्सम शब्द है, तो सूरज शब्द का तत्सम शब्द होता है सूर्य। बी विकल्प को हम सही करेंगे, सूर्य। दूसरा प्रश्न है माँ किससे कहानी सुना रही है। माँ किसे कहानी सुना रही है, इसका उत्तर है सी ऑप्शन सही है इसका, राहुल को। यहाँ लिखेंगे हम राहुल। प्रश्न क्रमांक तीसरा है राजा का विलोम शब्द क्या है, तो राजा का विलोम शब्द होता है रंग। और ये तीन जो शब्द आप देख रहे हैं भूप, नरेश, सम्राट, यह राजा के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन रंग जो है वो विलोम है। प्रश्न क्रमांक चौथा है उपवन में बड़ी सवेरे कौन भ्रमण करता था, तो उपवन में बड़ी सवेरे तात जो है भ्रमण करते थे, और ए ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक पांचवा है यदि आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे, इसका डी ऑप्शन हम सही करेंगे, उपचार करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम उपचार करेंगे। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन शब्दों की सहायता से हमें खाली स्थानों को भरना है। प्रश्न क्रमांक छठवां है हट करने की ठानी अब बढ़ चली खालिस्तान, तो यहाँ लिखेंगे हम कहानी। खालिस्तान लिखा जाएगा कहानी। सातवां प्रश्न है दोनों अपनी बात लेकर खालिस्तान में गए, यहाँ लिखेंगे हम न्यायालय। आठवां प्रश्न है व्यापक शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान है, तो व्यापक का विलोम होता है सीमित। नौवां प्रश्न है पानी का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान होगा, तो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल। आगे 10वां प्रश्न देखें कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में एक कनक सोना है, तो दूसरा कनक खालिस्तान है, तो दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। खालिस्तान में लिखेंगे धतूरा। आगे देखें आप लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है पाठ के अनुसार तात कहाँ भ्रमण करते थे, इसका उत्तर है पाठ के अनुसार तात उपवन में भ्रमण करती थी। 12वां प्रश्न देखें आप। 12वां प्रश्न है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, पंक्ति में से योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो इन पंक्ति में योजक चिन्ह जो दिख रहे हैं आप बीच में ये रण के जैसा, तो यहाँ वर्ण वर्ण यह योजक चिन्ह यहाँ बीच में प्रयोग हुआ है, और हिम बिंदु में भी योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे 13वां प्रश्न है कहानी में पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है, इस प्रश्न का उत्तर है कहानी में पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की हट कर रहा है। 14वां प्रश्न है इतने में आखेटक आया, पंक्ति में आखेटक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने वाक्य में प्रयोग लिखा आखेटक को देखकर सभी जानवर डर गए। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा, इसका उत्तर है उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा। प्रश्न क्रमांक 16वां है हुआ विवाद सदय निर्दय में उभय आग्रही थे सौ विषय में गई बात तब न्यायालय में, उपयुक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसका उत्तर है सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा, दोनों ही अपने विषय पर अडिग थे, इसलिए यह विवाद न्यायालय में पहुंचा। 17वां प्रश्न है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमने यहाँ लिखा जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। आगे देखें 18वां प्रश्न है यदि आपका किसी बात पर झगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं, इसका उत्तर है यदि मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करता हूँ। आगे देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है पुत्र अपनी माँ यशोधरा से कहता है माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। 20वां प्रश्न है अहिंसा से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है अहिंसा से हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1 अहिंसा से मानव जीवन में शांति प्राप्त होती है। दूसरा लिखा अहिंसा से बिगड़े काम आसानी से सुलझ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सुलझ जाते हैं।
तीसरा है अहिंसा से जीव हत्या नहीं होती है। चौथा है अहिंसा से चारों तरफ भयमुक्त वातावरण उत्पन्न होता है। अहिंसा को अपनाने से सभी जीव जंतुओं में सद्भावना आती है। छठवां है अहिंसा से चारों ओर विकास और खुशहाली आती है। सातवां है अहिंसा से किसी देश की तरक्की का रास्ता साफ होता है। आठवां है अहिंसा सभी धर्मों में सर्वोपरि बताई गई है। और नौवां है अहिंसा उच्च आदर्श है। और 10वीं लाइन में लिखा हमने अहिंसा परमो धर्म। आज का छात्रों आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 21 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।